Good morning, students. Hope you are alive and kicking. I am going to take your English class. I know you have well studied your chapter first and second. So let's start with chapter third. The name of the third chapter is A Hero. A Hero is written by R.K. Narayan. R.K. Narayan is well known for his creations such as novels and short stories, etc. And this chapter is one of them. A Hero is Narayan's well-known short story. It centers around the character of a boy named Swami. He is the protagonist of the story. Swami. Swami is the person around whom the story revolves, or that person is known as protagonist. Protagonist is a person around whom a story revolves, about whom the story is. Story is based on the character this, Swami. We can say the leading role of this chapter is Swami. So the story deals with his crisis. So इस story में उसके crisis के बारे में बताया गया है. The problems he faced. Crisis means संकट या problems जो उसने face किए. He faced the challenges that are in this chapter, a hero. So we will start. We will read how he became hero in this chapter. So let's start reading our chapter. For Swami, events took an unexpected turn. स्वामी के लिए चीजें एकदम से unexpected हुआ करती थी. Father looked over the newspaper. He was reading under the hall lamp and said, Swami, listen to this news. An act of bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. Father हॉल में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे. न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ थी एक विलेज बॉय की, उसकी ब्रेवरी की, कि जब वो अपने घर वापस जा रहा था जंगल के रास्ते से तो उसका सामना एक टाइगर से हुआ. द पैराग्राफ डिस्क्राइब द फाइट with the boy fight the boy had with the tiger and his flight up a tree where he stayed for half a day till some people came that way and killed the tiger. पैराग्राफ में यानी कि उस न्यूज़ में जो ये डिस्क्राइब था कि जो उस बच्चे की फाइट हुई थी टाइगर के साथ, कैसे जब टाइगर उसके सामने आया वो बच्चा पेड़ के ऊपर चढ़ गया. हाफ अ डे वो बच्चा पेड़ पे रहा जब तक कि कोई लोग नहीं आए और उस टाइगर को मारा नहीं. आफ्टर रीडिंग इट थ्रू फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सली एंड आस्क्ड. अब सारा न्यूज़ पढ़ने के बाद फादर ने कॉन्टिन्यूसली, फिक्सली मतलब कि कॉन्टिन्यूसली स्वामी को देखा और उससे पूछा तुम क्या कहते हो. Swami said, I think he must have been a very strong and grown up person, not at all a boy. How could a boy fight a tiger? स्वामी ने बोला कि वो एक बच्चा थोड़ी होगा, क्या पता कोई बहुत बड़ा और समझदार सा इंसान हो, स्ट्रांग हो, वरना एक बच्चा कैसे टाइगर से लड़ सकता है. यू थिंक यू आर वाइजर देन द न्यूज़पेपर. अब फादर ने बोला, फादर स्नीयर्ड यानी कि मजाक उड़ाने के वे से बोला, क्या तुम न्यूज़पेपर से बेहतर जानते हो. अ मैन मे हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट एंड येट बी अ कवर्ड, वेयर एज another may have the strength of a straw, but if he has the courage he can do anything. अब फादर की थिंकिंग ये थी कि अ मैन में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ एन एलिफेंट, चाहे इंसान के पास हाथी जितनी ताकत हो, एंड येट बी अ कवर्ड, कवर्ड मतलब कि डरपोक, फिर भी वो डरपोक हो सकता है. वेयर एज अनदर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब कि सूखी हुई घास. बेशक किसी के पास सूखी हुई घास हो, लेकिन अगर उसके पास करेज है, साहस है, तो वो सब कुछ कर सकता है. यानी कि फादर की नज़र में साहस सब कुछ था. करेज इज एवरीथिंग. स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट. स्ट्रेंथ और एज उनके फादर की नज़र में इम्पॉर्टेंट नहीं थी एज कंपेयर टू करेज. Swami disputed the theory. How can it be, father? Suppose I have all the courage. What can I do if a tiger should attack me? स्वामी ने बहस की, डिस्प्यूट मतलब कि ऐसे आर्ग्यू किया कि ऐसे थोड़ी हो सकता है पापा. सपोज आई हैव ऑल द करेज, मान लो मेरे पास साहस है, तो व्हाट कैन आई डू इफ अ टाइगर शुड अटैक मी. अगर टाइगर मेरे पास अटैक करे, मेरे पास साहस है, तो मैं क्या कर सकता हूँ. अगर मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो. लीव अलोन स्ट्रेंथ, कैन यू प्रूव यू हैव करेज. लेट मी सी. फादर ने बोला चल छोड़, तू स्ट्रेंथ छोड़, तू करेज की बात कर, तेरे पास करेज है. लेट मी सी इफ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम. चल देखते हैं,
आज तू एक रात अपनी दादी के बजाय तू ना जब अकेले सो आज मेरे ऑफिस रूम में. A frightful proposition, Swami thought. He had always slept beside his granny in the passage, and any change in this arrangement kept him trembling and awake all night. Frightful proposition. Proposition means a frightful proposal. एक उसको डरावना proposal लगा. स्वामी ने सोचा कि जब उसके पापा ने उसको अकेले सोने के लिए बोला तो स्वामी डर गया. He had always slept beside, क्योंकि वो हमेशा अपनी ग्रैनी अपनी दादी के पास सोता था. And any change in this arrangement kept him trembling. और अगर उसके साथ ऐसा कोई चेंज होने जा रहा है कि वो दादी के बजाय बगैर सोने पड़ रहा है उसे, तो वो बहुत ज़्यादा कांप रहा था, डर गया था. एंड अवेक ऑल नाइट, और पूरी रात उसे लग रहा था कि मैं कांपता रहूंगा, डरता रहूंगा. ही होप्ड एट फर्स्ट दैट हिज फादर वाज ओनली जोकिंग. पहले उसे लगा कि उसके पापा सिर्फ मजाक कर रहे हैं. He mumbled weakly. वो ऐसे मन मन में बड़बड़ाया. Yes, and tried to change the subject. और उसने बात को चेंज करने की कोशिश की. He said very loudly with a great deal of enthusiasm. We are going to admit even elders in our cricket club hereafter. We are buying brand new bats and balls. Our captain has asked me to tell you. अब पापा की थिंकिंग ये थी कि उसको आज अकेले सुलाना है, लेकिन उसने अपने पापा की थिंकिंग को चेंज करना चाहा, माइंड डाइवर्ट करना चाहा, तो उसने एकदम से जोर से एक नई बात शुरू कर दी. पापा, आपको पता है हमारा जो क्रिकेट क्लब है उसमें हम अब एल्डर्स को भी ऐड करने जा रहे हैं. हेयर आफ्टर मीन्स फ्यूचर. फ्यूचर में हम एल्डर्स को ऐड करने जा रहे हैं और हम ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स खरीदेंगे, क्योंकि एल्डर्स जो है वो अच्छे बैट और बॉल्स के साथ खेल सकें. मेरा कैप्टन ऐसा कह रहा था कि मैं ये चीज़ आपको बता दूं. We'll see about it later. Father cut in. अब फादर समझ गए कि वो उनकी बात काट रहा है, तो फादर कहते हैं हम इसे देखेंगे. You must sleep alone hereafter. Hereafter means future में, मतलब अभी तुम्हें क्या करना है इसको हम बाद में देखेंगे, अपना क्रिकेट क्लब को. अभी तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अकेले सोना है. स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल. अब स्वामी को पता चल चुका था कि जो मैटर था वो उसके कंट्रोल से निकल चुका था. फ्रॉम अ चैलेंज इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड. ही न्यू हिज फादर्स टेनेसिटी एट सच मोमेंट्स. अब वो सोच रहा था कि यार मैं तो गया, और वो क्योंकि अपने पापा की दृढ़ता को, टेनेसिटी यानी कि जो उनका दृढ़ निश्चय होता है, जो डिटर्मिनेशन होता है, वो अपने पापा की जिद को जानता था. From the first of next month, I'll sleep alone, father. अब उसने बोला पापा मैं अगले महीने की 1 तारीख से अकेला सो जाऊंगा. प्लीज. No, you must do it now. It's disgraceful sleeping beside granny or mother like a baby. You are in the second form and I don't at all like the way you are being brought up, he said and looked at his wife who was rocking the cradle. उसने बोला कि नहीं, तुम इतने बड़े हो गए हो, कितनी शर्म की बात है, तुम अभी भी अपनी दादी या मम्मी के साइड में सोते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए. मुझे तुम्हें बिगाड़ने का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है. और ऐसा बोलते हुए वो अपनी वाइफ को देख रहा था, और उसकी वाइफ एक क्रैडल को, झूले को झुला रही थी. Why do you look at me while you say it? She asked. I hardly know anything about the boy. मुझे नहीं पता ना मैंने इसको बिगाड़ा, तो तुम मुझे देख के मत बोलो, उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया. नो नो आई डोंट मीन यू. फादर ने बोला कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ. इफ यू मीन दैट योर मदर इज स्पॉइलिंग हिम टेल हर सो. अगर तुम्हें लग रहा है कि वो बिगड़ रहा है तो तुम्हारी मम्मा उसे बिगाड़ रही है. स्पॉइलिंग मीन्स खराब करना, बिगाड़ना. टेल हर सो, उन्हें जाके बोलो. एंड डोंट लुक एट मी, मुझे कुछ मत बोलो. शी सेड एंड टर्न्ड अवे. उसने ऐसा बोला और वो मुड़ गई. Swami's father sat gloomily gazing at the newspaper on his lap. Swami rose silently and tiptoed away to his bed in the passage. अब स्वामी के पापा जो हैं वो अपने गोदी में न्यूज़पेपर को लेके ऐसे उदासी से होके बैठ गए. अब स्वामी क्या करा, चुपचाप बिना आवाज़ किए एकदम उठा और वो फटाफट जाके अपनी जो ग्रैनी थी उनके पास, उनके रूम में चला गया और उनके बेड पे जाके लेटने लगा. ग्रैनी एकदम से बोले कि ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन द हर बेड. वो बेड पे बैठी हुई थी. एंड रिमार्क्ड, उन्होंने बोला बॉय आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी? अभी से नींद आ गई तुम्हें? डोंट यू वांट अ स्टोरी? आज तुमने स्टोरी नहीं सुननी क्या? स्वामी मेड वाइल्ड गेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस ग्रैनी. स्वामी ने गेस्टिकुलेशंस मतलब गेस्चर्स किए, हल्के से उसने इशारे किए, चुप हो जाओ चुप हो जाओ. बट दैट गुड लेडी सॉ नथिंग. बट उन्होंने कुछ नहीं देखा. सो स्वामी थ्रू हिमसेल्फ ऑन हिज बेड. तो स्वामी चुपचाप जाके बेड पे लेट गया. एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस. और उसने पूरा ब्लैंकेट अपने फेस पे डाल लिया.
Granny said, "Don't cover your face. Are you really very sleepy? मुंह पे मत ढको, तुम्हें सच में इतनी नींद आ रही है क्या?" Swami leant over and whispered, "Please, please shut up, Granny, please. Don't talk to me and don't let anyone call me even if the house is on fire." उसने बोला, "प्लीज दादी, प्लीज चुप हो जाओ और मुझे मत उठाना, बेशक घर में आग लग जाए, मुझे मत उठाना. If I don't sleep at once, I shall perhaps die." अगर मैं अभी नहीं सोया ना, मर जाऊंगा. He turned over, उसने उधर मुंह किया, कर्ल्ड घूमा एंड स्नोर्ड अंडर द ब्लैंकेट. स्नोरिंग होता है खराटे भरना, और ऐसे सोने का दिखावा करने लगा ब्लैंकेट को अपने ऊपर डाल के, टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे. और इतनी ही देर में उसके ब्लैंकेट को किसी ने खींचा. प्रेजेंटली फादर केम एंड स्टूड ओवर हिम. और वो एकदम से फादर थे, वो एकदम आए, उसके पास आके खड़े हुए. स्वामी गेट अप, ही सेड. उन्होंने बोला खड़े हो जाओ. He looked like an apparition in the semi-darkness of the passage, which was lit by a cone of light from the hall. अब वो क्या था, हल्के कोने में से हल्की सी रोशनी आ रही थी, बाकी अंधेरा था. तो वो इतनी हल्के से रोशनी में, अंधेरे में वो उसे भूत नजर आ रहे थे. स्वामी स्टर्ड एंड ग्रोन्ड एज इफ इन द स्लीप. स्वामी ने ऐसे सोए सोए, जैसे हल्के हम नींद का वो बहाना करते हैं, कौन है, एज इफ इन द स्लीप, की वो नींद में. फादर सेड, गेट अप स्वामी. ग्रैनी प्लीडेड. ग्रैनी ने उसकी वकालत की. ग्रैनी ने बोला, क्या हो गया, व्हाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम क्यों उसे डिस्टर्ब कर रहे हो. Get up, Swami, he said for the third time. उसने तीसरी बार बोला, स्वामी खड़े हो जाओ. एंड स्वामी got up. स्वामी खड़ा हो गया. Father rolled up his bed, took it under his arm and said, come with me. फादर ने उसका सारा बिस्तरा उठाया, उसे फोल्ड किया और अपनी बाजू में ले लिया और उसे बोला कि चल मेरे साथ. स्वामी looked at his granny. स्वामी अपनी दादी को देखने लगा. hesitated for a moment, hesitate हुआ, and followed his father into office room. और उसके पापा के पीछे पीछे चलने लग गया ऑफिस रूम तक. On the way he threw a look of appeal at his mother and said, why do you take him to the office room. अब इतने में उसकी मम्मा भी उसे, वो अपनी मम्मी को भी बेचारा सा बन के देख रहा था, तो उसकी मम्मी को भी तरस आ गया. उन्होंने बोला कि क्यों लेके जा रहे हो ऑफिस रूम में. ही कैन स्लीप इन द हॉल. आई थिंक वो अगर तुम्हें अकेले सुलाना है तो वो हॉल में भी सो सकता है, उसे सोने दो, ऐसे हॉल में सो जाएगा. I don't think so, father said, and Swami slunk behind him with bowed head. स्वामी ने उसने बोला, स्वामी के पापा ने, कि मुझे ऐसा नहीं लगता. स्वामी slunk मीन्स थोड़ा सा शर्मिंदा होना, लज्जित होना, और उसने मुंह नीचे कर लिया और फिर चुपचाप चलने लगा. Let me sleep in the hall. उसने बोला, पापा प्लीज मुझे हॉल में सोने दो. स्वामी pleaded. स्वामी ने रिक्वेस्ट की. योर ऑफिस रूम इज वेरी डस्टी. आपका ऑफिस रूम बहुत गंदा है, बहुत डस्ट है उसके अंदर. एंड देयर में बी स्कॉर्पियंस, और बिच्छू भी हो सकते हैं. बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपकी बुक्स के पीछे, लॉ बुक्स के पीछे बिच्छू हो सकते हैं. There are no scorpions, little fellow, who sleep on the bench if you like. वहाँ पे कोई scorpions नहीं है, कोई बिच्छू नहीं है. अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है तो तुम बेंच पे सो जाना. Can I have a lamp burning in the room? क्या प्लीज मैं एक लैंप चलता हुआ छोड़ सकता हूँ रूम में? No, you must learn not to be afraid of darkness. तुम्हें सीखना होगा कि अंधेरे से भी नहीं डरना चाहिए. It's only a question of habit. एक आदत का ही तो सवाल है. You must cultivate good habits. तुम्हें अपने अंदर good habits को cultivate करना होगा, विकसित करना होगा. Will you at least leave the door open? Please, कम से कम दरवाजा तो खुला छोड़ सकते हो पापा. All right, but promise you will not roll up your bed and go to Granny's side at night. ठीक है, पर प्रॉमिस करो कि तुम अपना बेड उठा के ग्रैनी के पास नहीं जाओगे. इफ यू डू इट, माइंड यू, अगर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, I'll make you the laughing stock of your school. मैं तुम्हारी डर वाली सारी हरकतें तुम्हारे स्कूल में बता दूंगा. मैं बता दूंगा कि तुम कितने डरपोक हो. तो यहाँ तक जो फादर है वो अपने बेटे को, यानी कि स्वामी को, अच्छे से खूब अच्छा बनाना चाहते हैं. उसे डराना नहीं चाहते, उन्हें उससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन स्टिल वो उसके अंदर गुड हैबिट्स को कल्टीवेट करना चाहते हैं, उसे ब्रेव बनाना चाहते हैं, उसे अच्छा बनाना चाहते हैं फ्यूचर के लिए. तो आगे हम पढ़ेंगे कि वो कैसे ब्रेव बना, कैसे वो हीरो बना. So I think this is enough for today's class. Tomorrow we will discuss how he became a hero from a zero. Till then, I am sending you a worksheet. Solve that to check your listening skills. Thank you. Stay safe. Take care.